हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फिजिक्स पे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है। इसको आज हम पूरा फुल डिटेल में करने वाले हैं। पूरा इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है, आपका बेसिक कंसेप्ट से आपका एडवांस तक, बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस तक बाबू हम इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद बाबू आपका इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो हैं उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इस पीवाईक्यू को और इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं आसान से आसान भाषा में, उसको भी हम इस चैप्टर में इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। तो पहला भाग आता है इसमें आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? देखो सीक्वेंस का आपका सिंपल देखो, पहले पढ़ते हैं क्या सीक्वेंस। तो बोल रहा है कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। देखो भाई समझो, ये पढ़ के समझ, ये हमको पढ़ के समझ में नहीं आया और समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो सीक्वेंस बोलता है कि आपका क्या होता है, नंबर का अरेंजमेंट। जैसे मान लो क्या हम क्या लिखे, हम लिखे 2 4 6 8। मतलब ठीक है, ये नंबर का एक अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। अब तो समझो कोई एक डेफिनिट ऑर्डर है इसका। देखो ये नंबर क्या है, 2 है, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। तो आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या कि आपको हमेशा क्या आ रहा है इसमें, हमेशा इवन नंबर आ रहा है। या फिर क्या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो भी नंबर आ रहा है क्या, हमेशा 2 के बाद क्या 4 आया। मतलब क्या कि इसके बीच में क्या, इसके बीच में आपका 2 का क्या है, आपका गैप है। समझो तो ये क्या, इसको क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कि ये क्या है, सीक्वेंस। ये क्या आपका है, ये एक सीक्वेंस। क्योंकि क्या, क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या आपका नंबर लिखा हुआ है एक रूल के हिसाब से। रूल क्या है इसमें, रूल यही है। चाहे तो तुम किसको ये कह दो कि ये एक इवन नंबर लिखा हुआ है, चाहे तुम इसमें ये कह सकते हो कि इसके बीच का जो दूरी है ना, मतलब गैप क्या, वो हमेशा सेम है, दो दो का। किसका? दो दो का। ये इसके अंदर रूल है। तो क्या ऐसे नंबर क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या, ऐसे नंबर को बोलेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे इसको जो हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है आपका कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब किसी नंबर का अरेंजमेंट किसी एक डेफिनिट ऑर्डर से, किसी डेफिनिट ऑर्डर में किसी रूल के हिसाब से, उसको क्या, उसको बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो समझो, जैसे देखो यहाँ पास क्या है, 1 है, फिर 8 है, फिर आपका क्या 27 है, फिर आपका क्या 64 है, फिर 125 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास क्या है, तो यहाँ पास आपको दिख रहा है क्या कि 1 का क्या, 1 का आपका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। यहाँ पास का जितने भी नंबर क्या, वो जितने भी आपका होल नंबर उसका क्या क्यूब में क्या आपका अरेंज है। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब आपका होगा 8 हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया आपका 27, 4 का क्यूब कितना हो गया आपका जी 64 हो गया, और 5 का क्यूब कितना हो गया आपका 125 हो गया। तो ये क्या, ये भी एक रूल के हिसाब से क्या, एक ऑर्डर के हिसाब से क्या आपका अरेंज है। तो हम क्या, हम इसको भी एक सीक्वेंस कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो मान लो क्या कि आपको कुछ इस टाइप का कुछ आपको क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि ये आपको दिया है कि एन इक्वल टू क्या 3n+2। तो आपको निकालना है कि इसमें इस सीक्वेंस में इस रूल के हिसाब से इसका 3 टर्म निकालिए। तो ये दिया आपका एक रूल। ये क्या, ये दिया है भाई कि इस रूल के हिसाब से आप क्या निकालिए, आप निकालिए 3 टर्म। तो एन का क्या भाई बताओ, एन क्या, एन होगा आपका कोई भी आपका, कोई भी क्या आपका नेचुरल नंबर, कोई भी क्या होगा आपका जी नेचुरल नंबर। तो A1 कितना होगा, आपको दिख रहा है A1 कितना, 3 इंटू में 1 होगा, प्लस में 2 कितना आपका 3 + 2 5 हो गया। तो इसका क्या है, इसका पहला टर्म कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। फिर आपको निकालना क्या, फिर आपको निकालना होगा इसका सेकेंड टर्म। क्या निकाला होगा इसका सेकेंड टर्म, A2। तो क्या होगा आपका A2 हो जाएगा आपका 3 × 2 प्लस में क्या आपका 2 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया इसका सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालना बेटा, तो क्या होगा A3, क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका जी 3 × 3 प्लस में 2 कितना आपका 3 3 9 प्लस में 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका आपका 11। इसमें क्या, इसमें निकल गया आपका ना, इसमें निकल गया आपका 5 8 और 11। मतलब क्या आपको एन का वैल्यू पुट करना और क्या यहाँ पास निकालना है। अब देखो तो 5 आया, फिर 8 आया, फिर क्या 11 आया। तो इसके बीच में क्या रूल है, इसके बीच में कौन सा आपका ऑर्डर है। इसके बीच में आपको देखो ये ऑर्डर है कौन सा, 3n+2 का, कि ये इस रूल के हिसाब से क्या नंबर आ रहा है। आया समझ में? ठीक है, ये क्या आपका सीक्वेंस हो गया।
अब देखो उल्टा से इसमें निकालना है तो उसमें क्या, इसमें भी हम एन का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, तो आपका हर एक टर्म निकल के आ जाएगा, देखा। तो भाई ये हो गया, ये हो गया आपका सीक्वेंस के बारे में। अगला आता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अभी तक क्या, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या चीज, सीक्वेंस के बारे में। अब जो मेरा चैप्टर का नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। देखो भाई ये भी एक सीक्वेंस ही है, ये भी क्या आपका है, एक सीक्वेंस ही बाबू है। बस इसमें इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी आपको नंबर होते हैं उसके बीच का जो होता है कॉमन डिफरेंस, वो क्या हमेशा सेम होता है, क्या होता है, हमेशा सेम होता है। भाई मतलब क्या, जैसे मान लो क्या कि आप क्या, आप लिखे यहाँ पास 2 लिखे, फिर लिख दिया आप यहाँ पास 4, फिर क्या लिख दिए 6, फिर लिख दिए 8। अब देखो तो इसके बीच का क्या, इसके बीच का जो है दूरी क्या, डिफरेंस क्या है, 2 का है। इसके बीच का क्या दूरी, क्या आपका है, 2 का है। मतलब हर एक दो नंबर के बीच का आपका दूरी कितना है, आपका 2 का है ना। मतलब क्या, 2 क्या आपका इसमें आपका कांस्टेंट है, क्या आपका कांस्टेंट है, मतलब कि हर एक दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस कितना आपका है, 2 है। हर एक दो नंबर, चाहे तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, हमेशा 2 आ रहा है। समझो, तो ये क्या, ये एक एपी, ये क्या होगा आपका जी, एक एपी हो जाएगा। तो एपी का ये डेफिनेशन ही बेटा, कि मान लो क्या कि ए सीक्वेंस A1 A2 A3 कहाँ एन तक गया है, इज कॉल्ड एन एपी। इसको क्या, इसको एपी कह सकते हैं कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर डी इज एडिंग। अगर क्या मान लो क्या हो कि हमेशा इस नंबर के बाद क्या एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, जैसे में क्या, 2 के बाद क्या, 2 के बाद क्या किया जी, 2 के बाद हम क्या किया, +2 किए तो क्या 4 आया। फिर क्या 4 के बाद क्या किया, +2 किए तो क्या निकल के आया आपका जी, 6 आया। फिर क्या किया 4 के बाद क्या किया, सॉरी 6 के बाद क्या किया जी, +2 किए तो क्या निकल के आया आपका जी, 8 निकल के आया। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक कांस्टेंट नंबर 2 को क्या हमेशा ऐड कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका बना नंबर, जो आपका बना अरेंजमेंट, ये क्या, ये आपका एक एपी है। कोई दिक्कत। अब देखो, तो भाई समझो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपका एपी हैं, उसको क्या, उसको हम बाबू सीक्वेंस कह सकते हैं, मगर जितने भी आपका सीक्वेंस उसको हम एपी नहीं कह सकते। देखो जैसे मैं क्या एग्जांपल, हम अभी इसका जस्ट था, पहले एग्जांपल 1 था, 8 था, और फिर का आपका 27 था, फिर था आपका 64 था। अब देखो ये एक सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें का, इसमें आपको आ रहा है 1 का क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है, 3 का क्यूब आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है। तो इसमें एक रूल के एक ऑर्डर के हिसाब से ये क्या, एक नंबर अरेंज है। मगर अगर हम आपको कहें कि ये पी है, नहीं, क्योंकि हर एक देखो 1 और 8 के बीच का बीच में जो भी आपका डिफरेंस क्या 7 का आ रहा है, इसमें कितना का, इसमें आपको आ रहा है कितना का, 19 का आ रहा है बेटा। समझो, तो भाई इसमें आपको हर एक दो कंज्यूगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, हम इसको एपी नहीं कहेंगे। हाँ अगर ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, तो यहाँ से क्या, यहाँ से आपको निकलता है वो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, कि जितने भी आपको होते हैं सीक्वेंस वो एपी हो सकते हैं, मगर हर एक एपी, सॉरी 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 उल्टा बोल दिए बेटा, उल्टा बोल दिए। जितने भी आपका एपी होंगे वो क्या, वो आपका सीक्वेंस हो सकते हैं, बात समझो, मगर हर एक सीक्वेंस आपका एपी नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपका एपी, चाहे एपी कोई भी हो, और वो एपी है तो वो सीक्वेंस होगा, मगर हर एक सीक्वेंस आपका एपी नहीं कहलाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो भाई इसमें अब कुछ और बात है। मान लो कि हमको निकालना है, कि हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है हमको जी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा क्या, दो कंसेक्यूटिव नंबर को मैच करते हैं। मान लो क्या, A1 और A2 आपका क्या, दो कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 करेंगे। और मान लो कि A3 और A2 को मान लिया क्या, हम दो मान लिए कंसेक्यूटिव नंबर, क्या करेंगे A3 माइनस हम A2 करेंगे, क्या हमको मिल जाएगा एपी का कॉमन डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम। अब देखो भाई सवाल है कि देखो यहाँ पास आपका, इसमें आपका क्या, इसमें आपका होता है कि जो आपका होता है पहला टर्म क्या, वो आपका होता है ए। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा आपका जी, ए प्लस डी। क्यों, डी क्या है, डी आपका कांस्टेंट टर्म है, जो क्या इसको बार बार ऐड करेंगे। फिर क्या आएगा जी, ए प्लस डी, फिर प्लस डी, तो कितना आएगा, ए प्लस में आपका 2 डी, फिर कितना आएगा आपको जी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ए प्लस में 3 डी। ऐसे क्या, ऐसे बाबू आपका पूरा इनफाइनाइट टाइम तक ये आता रहेगा। तो यहाँ से आपको ये निकल गया, तो जो एपी का जो फर्स्ट टर्म कितना है आपका, वो है आपका हो गया ए। सेकंड टर्म कितना निकल गया आपका ए प्लस डी। थर्ड टर्म कितना निकल गया आपको जी, ए प्लस 2 डी। और फोर्थ टर्म कितना कितना निकल गया आपको जी, ए प्लस 3 डी। और एन टर्म यानी nth टर्म कितना निकल के आ गया, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। क्यों, देखो आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पास 4 थी, यहाँ कितना है आपका 4 माइनस 1 3 है। उस तरह से अब आपका अगर यहाँ n है,
अगर यहाँ एन है तो यहाँ कितना होगा आपका एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या था समझो, ये हो गया एक जनरल टर्म, इसको क्या, इसको हम जनरल टर्म ऑफ एपी भी कहते हैं। क्या होता है, एन इक्वल टू में क्या आपका ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत? चलो अगला आ जाए यार अगला। हाँ, अब देखो भाई इसमें आपको कुछ और कंसेप्ट आते हैं इसमें, कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड। देखो इस कंसेप्ट पर भी क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब पीछे से पीछे से बताओ कि nth टर्म कितना होगा, मतलब इंड से ना, इंड से पूछता है कि कितना होगा ये टर्म। जैसे में क्या, हम क्या बोले आपको कि बताओ आपको कि लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा होगा फर्स्ट से। नहीं समझा ना? ये समझते हैं, आ जाओ। देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है कि एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड। बात समझो, तो मतलब क्या, जैसे मान लो कि हम लिखे एपी, देखो एक एग्जांपल समझते हैं। ये क्या लिए एग्जांपल, ए वन, ए टू, ए थ्री, मान लो क्या, और ए फोर। बस ये मेरे पास एक एपी का चार टर्म, ये क्या है मेरे पास एपी का चार टर्म है। भाई हमसे बोला कि बता बाबू कि लास्ट से बाबू आपका ऐसा कौन सा, मतलब आपका सेकेंड टर्म, बात समझो, लास्ट से सेकेंड टर्म फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा। मतलब क्या, लास्ट मतलब इंड से सेकेंड टर्म फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखो आप क्या करोगे, बताओ लास्ट के आपसे आपसे बोला है कि लास्ट से सेकेंड टर्म, मतलब क्या आपको बोल रहा है इस टर्म का बात कर रहा है। बताओ बाबू कि फर्स्ट से वो कौन सा टर्म होगा, तो वन टू थ्री टर्म होगा। मतलब बाबू ए टू फ्रोम इंड, ए टू फ्रोम इंड क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका जी, ए थ्री, ए थ्री फ्रोम, ए थ्री फ्रोम बिगनिंग, मतलब क्या स्टार्टिंग से क्या होगा आपका वो ए थ्री हो जाएगा। समझो, तो हम इसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले। देखो ये क्या, ये हम एक स्मॉल एग्जांपल समझ चुके कि हाँ इस टाइप से आपको आए, ठीक है। अब मान लो क्या, अगर बड़ा बड़ा नंबर आ गया, मान लो बहुत बड़ा बड़ा एपी आ गया, उस केस में हम क्या करें। देखो तो कुछ नहीं करना उस केस में आपको, पहले करना क्या आपको है कि जो भी आपको एपी दिया हुआ है बेटा, जो भी आपको एपी दिया हुआ है उसका पहले निकालो कि उस एपी में कितने टर्म है, उस एपी में कितने टर्म है, बस। कि आप क्या निकालो बस कि उस एपी में कितने टर्म, मतलब एम निकालो, एम क्या आपका टोटल टर्म ऑफ एपी। और अगर आपसे पूछ रहा है कि इन टर्म फ्रॉम द इंड, बताओ कि इन टर्म इंड से कौन सा होगा आपका जी, एम माइनस में एन, क्या होगा एम माइनस में एन प्लस में वन टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपसे पूछ रहा है, बताइए बाबू कि लास्ट से एन टर्म कौन सा होगा, क्या करेंगे, जितना टर्म है आपका टोटल उसमें से एन माइनस करेंगे और वन ऐड करेंगे, तो क्या वह जो टर्म मिलेगा वो क्या, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। दिक्कत समझो, तो यहाँ से आपको मिल जाता है। अगर मान लें हमको निकालना है एम माइनस में एन प्लस में वन टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा निकल के ए एम माइनस में एन प्लस में वन, क्या आएगा निकल के, ये निकल के आएगा आपका इक्वल टू में ए प्लस में एम माइनस एन इंटू में डी। ये निकल के आएगा आपका टर्म। कोई दिक्कत? तो आपको इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है, और क्या आपको अब वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। और देखो इस कंसेप्ट पे आपका इस कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन कहाँ आया था, आपको आया था सीबीएसई 2005 में। और कलर चेंज करते हैं यार। हाँ देखो इस पे आया था आपको 2005 में आया था क्वेश्चन आपका। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द इंड। ये बोल रहा है कि इंड से क्या निकालना है, इंड से आपको निकालना है छठा टर्म। तो कौन सा होगा आपका टर्म बताओ। देखो हम भाई बोले, हम क्या बोले आपको, पहला क्या नियम है भाई, फर्स्ट नियम है कि इसमें कितने टर्म है वो निकाल लो। बताओ, तो इसमें हमको निकालना है एन, इसमें क्या पहले निकालना है हमको जी कि टोटल टर्म, क्या निकालना है, टोटल टर्म निकाल लेना है। तो मान लो क्या मान लिए कि हम मान लिए टोटल टर्म कितना इसका है, एन है, तो एन निकालो। तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, इस एपी है, ये एपी दिया हुआ, तो इस एपी में आपको ए दिया हुआ है। ए कितना दिया है, ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया कितना, वो दिया 17। और डी निकालना है बेटा ना, डी क्या होगा आपका जी, ए टू माइनस में ए वन, मतलब 14 माइनस में 17 कितना है आपका, निकल जाएगा ये माइनस में 3। अब देखो आपको डी दिया हुआ और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, एन कितना इसका है, -40, कितना आपका -40 है। तो आप यहाँ से एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी
लिख सकते हैं और यहाँ से आप n निकाल सकते हैं ना, समझो। अब देखो, फिर हम लेते हैं नेक्स्ट पेज, उसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज। हाँ है भाई। हाँ, चलो। अब देखो, तो यहाँ पास क्या, आपको यहाँ पास थे हम, तो एन कितना, एन आपको दिया -40 और ए दिया कितना आपका 17 और डी दिया कितना, डी दिया आपको जो -3। चलो ठीक है, तो आप पुट करते हैं। तो -40 प्लस में, सॉरी 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 सॉरी, अंडो 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 अंडो, तो -40 इक्वल टू क्या आपका, इक्वल टू ए दिया कितना, ए दिया आपका 17 और प्लस में n-1 इंटू में डी दिया आपका -3। यहाँ से क्या, यहाँ से आप n निकाल जल्दी से, तो -40 इक्वल टू में आपका 17 और प्लस में कितना कितना निकल के आ गया आपका जी, माइनस में 3n और प्लस में 3। यहाँ से n निकाल जल्दी से, तो 17 और 3 कितना हो गया आपका जी, 20 हो गया। तो कितना है, यहाँ निकल गया आपका -20 इक्वल टू में -3n। क्या आपको यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है भाई? कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि यार यहाँ से एन निकल के आपको आ जाएगा, फिर उल्टा आ जाएगा यार। देखो 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 देखो, कहीं गड़बड़ किए क्या? कितना आपका था जी एन, सॉरी 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 सॉरी, एन कितना था, एन था आपका 40, -40 था, सॉरी सही है। और कितना था आपका ये, ए था आपका 17 और डी कितना, डी आपका था -3 ना, -3 था आपका डी। तो मैंने पुट किया है जी, देख लो, अरे यार चेक कर लो। तो -40, 17 और आपका n-1 इंटू में डी दिया -3, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना ये निकल के आ गया -3 है, ये निकल के आ गया आपका प्लस में 3। तो 17 और 3 को मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। तो ये जाएगा, अच्छा 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 अच्छा, हम यार गलती कर दिए बेटा, बेटा गलती हो गई यहाँ पास। देखो, तो अरे भाई आ जा यार। हाँ, तो यहाँ क्या है, -40 था, क्या है, ये प्लस में हो गया, तो ये अगर इधर क्या, ये भी हो जाएगा माइनस में, तो -20 बराबर में क्या, -3। देखो बेटा, ये भाई साइन का गलती होता है ना, इसका ध्यान देना आपको। तो -60 बराबर क्या आपका -3 है। तो माइनस माइनस बेटा कट गया, आपको क्या निकल के आ गया, 3 से कितना आपका 20 बार में, तो क्या आपको इन मिल गया आपका 20। दिक्कत मतलब इसमें क्या, इसमें आपका टोटल कितना आपका टर्म है, 20 टर्म। अब भाई आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है बेटा कि 6 टर्म बताओ बेटा इंड से, कितना होगा, तो हमको पता है। वो 6 टर्म अगर पूछा हुआ वो हमको इंड से, अगर हमसे क्या, हमसे पूछा है 6 टर्म पूछा है इंड से, 6 टर्म फ्रॉम इंड, तो कितना होगा, ये हो जाएगा क्या आपका जे, ये हो जाएगा आपका ए एम माइनस में एन प्लस में 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जस्ट फॉर फ्रॉम द बिगिनिंग। अब भाई समझो जाए जरा वो, यहाँ पर हमें पता है कि ये एम कितना, एम आपका क्या है, एम आपका है टोटल टर्म है, कितना है देखो, तो ये निकल के आ गया आपका ए 20 माइनस में एन कितना, एन जो पूछ रहा है कितना पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है छठा टर्म पूछ रहा है लास्ट ना, तो माइनस में 6 प्लस में 1 और क्या निकल के, देखो यहाँ निकल के आ गया आपका ए 20 - 6 कितना आएगा आपका बेटा, ये निकल के आ जाएगा आपका 14, 40 प्लस 4 कितना हो गया आपका 50। मतलब क्या, आपसे 15वां टर्म पूछ रहा है, तो आपका ए 6 टर्म फ्रॉम द एंड, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बेटा क्या, वो हो जाएगा आपका ए 15 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो आप ए 15 निकाल जल्दी से, कितना होगा भाई ए 15, तो ए 15 निकालो जल्दी से, कितना आएगा जी, ए 50 पता है, ए प्लस में 14 डी होगा, ए कितना, ए दिया है आपका 17 और प्लस में 14 इंटू में -3, यहाँ से आपको निकल, यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका ए 15 टर्म निकल के आ गया, जो क्या है ए 6 टर्म है आपको कहाँ से, इन से है। एनी प्रॉब्लम? देखो, तो बस देखो इसमें आपको ऐसे करने, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है, तो पहले आपको फटाक से निकाल लेना टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको लगा देना क्या, उसके बाद आपको लगा देना ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत? चलो, अगला क्वेश्चन आता है। देखो, देखो ये आता क्या, ये आपका 2006 में भी आया है और 2017 में भी है ना, इसका ध्यान दो। तो बोल रहा कि ये एपी है, ये क्या एपी दिया हुआ है, ठीक है बेटा, एपी दिया हुआ लिख लो। एपी दिया आपका 5, 15 दिया हुआ है बेटा, 25 दिया हुआ है, डॉट 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 डॉट।
बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। चलो कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एपी का टर्म होगा जो क्या होगा 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, ये पूछा, समझे? समझो, क्वेश्चन एक बार पढ़ो और उसको दिमाग में फिट करो। क्या बोल रहा है कि कौन सा एपी का ऐसा टर्म होगा जो क्या होगा, जो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो पहले भाई हम निकालते हैं कि 31st टर्म कितना होगा। तो बताओ ए कितना है बेटा, ए आपका हो गया 5, डी कितना हो गया, डी हो गया आपका 10। ठीक है, तो हमको निकालना A31 कितना होगा आपका, ए प्लस में 30 डी, ये कितने निकल निकल के आ गया जी, देखो तो 5 प्लस में 30 गुन्ने में डी कितना, डी निकल के आ गया 10। तो 300, 300 प्लस 5 305। मतलब आपका A31 टर्म कितना हो गया 305। आपसे क्या, आपसे पूछ रहा है एन टर्म, एन टर्म आपसे पूछ रहा है बेटा, जो क्या होगा, जो होगा आपका 305 प्लस में 130। अब देखो 305 कौन सा टर्म हो गया, 31st टर्म हो गया बेटा। और क्या आपसे बोला है कि 130 से ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, हाँ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 305 प्लस में 130 कितना हो गया, ऐड करो भाई, करो। 305, 400, 435, खत्म। तो क्या आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा टर्म बाबू है जो क्या 435 होगा, कितना 435 मतलब क्या 435। ठीक है, तो आओ लगाते हैं। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है भाई, जनरल फॉर्मूला ना। आ जा लगाते हैं उसको फटाक से। तो एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। आपसे एन पूछता है कौन सा टर्म ना, एन आपको पता है कितना 435। तो 435 बराबर में ए कितना दिया आपका 5, और प्लस में एन आपको निकालना है बेटा, और डी दिया है आपका 10। तो कर कितना आएगा, ये निकल के आपको आ जाएगा 430। क्यों, सूत्र में हो जाएगा इधर, तो 430 आएगा। इक्वल टू में एन माइनस में 1 इंटू में 10, इंटू में आपका 10। अब देखो 10 से क्या ये कट के कितना बार बचे, ये कट गया आपका 43। तो क्या आपको निकल के आ गया 43 बराबर में एन माइनस में 1, तो कितना एन निकल के कितना आ गया आपका बेटा 44। मतलब भाई जो आपका A44 टर्म हो वो कितना होगा, वो होगा आपका 435। दिक्कत बस ऐसा आपको करना है कुछ। तो भाई तो एपीआर आसान है, समझो। तो एपी आसान है, बस इसको आपको एक बार तमीज से पढ़ना होता है, बस कुछ नहीं। आप इस टाइप क्वेश्चन कर लो ना, जब करवा रहा है आपको ये कर लो, बस आपका सब आपका हो जाएगा। आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे एपीए क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, चाहे कोई क्वेश्चन हो, केस बेस्ड हो या फिर असरसजन हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला। बस ये जितने कुछ आप करवा रहे इसको कर लो बढ़िया से अंत तक, बस फिर आपको कुछ नहीं छूटेगा। चलो, अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2009 में किसमें आया था बेटा आपका, ये दो आया था 2009 में आया था। तो ये क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फिफ्थ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, इतना देखो, जो दिया पे लिख दो। क्या आपको बोला है कि A5 दिया हुआ है प्लस में A9, इसका सम दिया कितना, इसका सम दिया है 72। अच्छी बात है बेटा। और फिर बोल रहा है कि सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ कितना, ये दिया 97। मतलब आपका A7 प्लस में A12 कितना दिया, ये दिया आपका बेटा 97 दिया है। आपको निकालना एपी। यार एपी के लिए क्या बात, एपी चाहिए आपको तो क्या आपको चाहिए पहला फर्स्ट टर्म और डी चाहिए, पता ना जी। क्यों, तो क्या फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म डी ऐड करो, फिर उसमें उसमें डी ऐड करो, फिर उसमें डी ऐड करो, तो क्या आपको पूरा पूरा एपी मिल जाता है। तो पहले आपको चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए। अब देखो देखो जरा इसको तुम तोड़ो। क्या आएगा, ये आएगा आपका ए प्लस में 4 डी, प्लस में ए प्लस में 8 डी, बराबर में बेटा 72। ए कितना हो गया आपका 2A, और प्लस में 8 4 हो गया 12 डी, बराबर में 72। तो देखो दो यहाँ से काटो, दो का दो, 6 दूना के 12, कितना हो गया आपका ये जी, 3 दूना के 6, 36 दूना के 72। क्या आपको निकल के आ गया ए प्लस में 6 डी बराबर में 36। पहला इक्वेशन बेटा क्या निकल गया आपका पहला इक्वेशन। और देखो फिर क्या आपका है A7 प्लस में A12 कितना आपका है, तो ए प्लस में 6 डी प्लस में ए प्लस में कितना आपको हो जाएगा, यहाँ से 11 डी। ठीक है, A प्लस में 11 डी बराबर में कितना आपका
97। तो कितना आ गया, ए प्लस ए 2 ए बेटा, प्लस में 17 डी बराबर में 97। अब भाई देखो कुछ नहीं है बेटा, आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, ए और डी आपका दो वेरिएबल है, आपके पास दो इक्वेशन है, आपको इसको सोल्व करना है, चाहे तुम कैसे भी करो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग आप एलिमिनेशन, चाहे तुम कैसे भी करो। और क्या, अब यहाँ से ए और डी निकाल लो, आपका जो ए डी आएगा उससे क्या आपको निकल जाएगा, ए पी कैसे निकलेगा जी, आपको जो मिलेगा ए, तो ए हो गया आपका पहला टर्म, फिर क्या ए प्लस में डी, ये हो गया सेकेंड टर्म, फिर ए प्लस में क्या हो गया आपका जी, कितना, ए प्लस में आपका 2 डी, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। तो ऐसे कैसे आपका पूरा पूरा एक निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, बस आपको ये दो इक्वेशन को सोल्व करना है और ये निकाल लेना एपी। भाई अब इसको हम कह रहे हैं, बताओ ना जरा तुम लोग यार, भाई ये खुद से करो यार, कॉपी पेन लेके बैठो, करो आराम से, बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला। हाँ, अगला बोल रहा है बेटा कि ये देखो, ये आया था 19 में और 13 में ना, ध्यान देना, 19 में आया था और 13 में आया था। अब ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड में हमेशा, को ध्यान देना बेटा। बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, बोल रहा है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो क्या है 7 से डिविजिबल है। समझा, कि 2 डिजिट नंबर होते कौन कौन है, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, 14 हो गए, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 99 तक। दिक्कत है। अब देखो इसमें छांटो तुम यार, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 डिजिट का जो क्या होगा 7 से डिविजिबल। तो आपको दिख रहा है कौन, आपको दिख रहा है 14। क्या होगा, पहला 14, फिर क्या इसके बाद आएगा आपका 21 बेटा। तो पहला टर्म 40, सेकेंड टर्म 21, और थर्ड टर्म क्या हो गया आपका 28। एनी प्रॉब्लम। अब देखो अब आता है लास्ट टर्म। तो भाई लास्ट टर्म देखो कि कौन सा आपको डिवाइड होगा, देखो तो आपको तो करना क्या है, देखो इसका मतलब आपको सिंपल तरीका। देखो जरा बाबू क्या करो कि तुम 19 जो आपका है सबसे लास्ट टर्म 99 आपका है, तो तुम बेटा 99 को डिवाइड कर दो 7 से, करो कितना आएगा, देखो 7 1 जा 7 बेटा, लगाओ लगाओ बच्चों वाली में लगा दो यार, 2 9 आ गया, फिर 7 4 जा बेटा 28 बेटा। तो क्या आपको, क्या आपको दिख रहा है क्या, इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब कि अगर तुम इसमें से एक घटा देगा तो क्या आएगा जी, ये 98 बन जाएगा, और वह क्या, वह 7 से कट जाएगा, मतलब कि आपका लास्ट टर्म कितना आ गया बेटा 98 आ, कितना आ गया बेटा आपका 98। तो आपको बस ऐसे निकालना फट से। ठीक है, ये मिल गया आपका एपी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म। आपको ए पता है बेटा, ए कितना है बेटा, ए बेटा आपका है 14, डी कितना बेटा आपका 7, 21 - 40 करो यार, 7 आएगा यार, क्या दिक्कत है। और एन कितना है बेटा आपका, एन आपका 98 बेटा। और ये आपको एन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी करो, क्या आएगा, देखो एन कितना आ गया आपका 98, 98 बराबर में ए कितना आ गया 40, प्लस में एन निकालना है आपको, और डी कितना, डी दिया आपका 7। अब कुछ नहीं करना बेटा, ये इक्वेशन बन गया आपका यार, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, बताओ तुम लोगों को। अरे आपका 98 इक्वल टू ये 40 प्लस, यार अब इसको कर लो यार, ये निकालो, वन वेरिएबल वन इक्वेशन। इसको तो तुम खुद से कर सकते हो ना, इसको तो भाई तुम तो खुद से कर सकते हो, करो फटाक से। फिर इसका यहाँ से आपको निकल जाएगा एन का वैल्यू, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखो जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, उसका प्रॉब्लम का हम जवाब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो, हाँ भाई ये क्वेश्चन भाई देख लो, आ सकता है एग्जाम में, वीवीआई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम्हारा आ सकता है बेटा। देख लो क्या बोल, 8 में आया था बेटा, 17 में आया था, 23 में आया था, बेटा 24 में नहीं आया है, में भी बेटा 25 में आ सकता है। तो इसको बढ़िया से पढ़ लो, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, इफ द th टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब क्या ये बोल रहा है कि एपी मतलब एपीएथ ना, पीएथ मतलब ये दिया कितना आपका जी क्यू दिया हुआ है, और एंड द क्यूवेथ टर्म इज पी। आपसे बोल रहा है कि जो क्यूवेथ टर्म है ए क्यू एथ कितना, ये है आपका कितना पी है बेटा। तो आपसे प्रूफ देखो, ये गिवन दिया हुआ, ये क्या, ये दिया हुआ आपको गिवन, ये दिया क्या है बेटा आपको गिवन दिया ना, और क्या आपसे पूछ रहा है कि टू प्रूफ, तो आपको प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पास कि जो nth टर्म होगा ना, nth लास्ट टर्म बेटा, nth टर्म कितना होगा, वो होगा आपका p माइनस में q माइनस में n।
एन मतलब वही एन टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो आपको ये लाना है। तो क्या करें? अरे भाई करना क्या है? अरे ए पीएड टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे जी। ए पीएड टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे जी, ए प्लस में एन माइनस वन, यानी क्या पी माइनस वन, पी माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू क्या क्यू। देखो बात समझेगा भाई, पहले नंबर क्या, देखो हम क्यों कर रहे हैं, समझो हम ये क्यों कर रहे हैं। देखो हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ए और डी में कुछ मिले रिलेशन। भाई जब तक आपको ए और डी में नहीं मिलेगा रिलेशन, तब तक आप ये इनर टर्म को ये प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि इनर टर्म पता क्या है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें भैया आपको ए चाहिए ना, ए चाहिए डी चाहिए, तो कहाँ निकलेगा? कौन निकलेगा? गिवन से निकलेगा। तो गिवन क्या, गिवन ये दिया है। तो हम इसका उपयोग करके क्या, इसका उपयोग करके निकालेंगे, ए निकालेंगे और डी निकालेंगे फट से। आज निकालो। तो देखो, तो ए दिया आपको, ए पी टर्म कितना, ये दिया आपका क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। और ए प्लस में क्यू माइनस में वन इंटू में डी इक्वल टू क्या आपका पी, मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। भाई टू वेरिएबल टू इक्वेशन, आपको क्या, आपको सॉल्व करने हैं इसको। और क्या यहाँ से निकालना है ए और डी में रिलेशन। तो आओ इसको हम करते हैं सॉल्व, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो पहले क्या है, देखो भाई इसमें से क्या करें, हम किसको क्या करें कि मेरा डी निकल जाए। अब देखो इसमें से अगर आप तुम इसको काट दोगे ना, मतलब ए को तुम करो एलिमिनेट, क्या करो ए को कर दो एलिमिनेट, तो क्या करें, हटाएंगे। और हम हटाएंगे तो क्या ए मेरा, क्या ए मेरा हो जाएगा एलिमिनेट। मतलब क्या, हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे क्या, सिंपल सा, हम करेंगे फर्स्ट माइनस में सेकेंड। तो क्या होगा आपका, ए आपका कट जाएगा, तो क्या आपको मिल जाएगा, क्या आपको मिल जाएगा पी माइनस वन इंटू में डी, और माइनस में क्यू माइनस में वन इंटू में डी, बराबर में क्या मिलेगा आपको जी, क्यू माइनस में डी। नहीं प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आपको हो गया जी, पी डी माइनस में डी, माइनस में आपका देखो यहाँ से पहले देख लो, माइनस आपका है तो क्यू डी माइनस में डी, बराबर में क्या आपका क्यू माइनस में पी। तो क्या निकला गया आपका पी डी माइनस में डी माइनस में क्यू डी, तो क्या किया, साइन को मल्टीप्लाई करे बेटा ना, प्लस में डी बराबर में क्या आपका क्यू माइनस में पी। और तो क्या हो गया आपका डी, देखो ध्यान दे यहाँ पर, प्लस डी माइनस डी खत्म। तो क्या पी डी माइनस में क्यू डी, क्या बन गया पी डी माइनस में क्यू डी, यहाँ से डी, क्या डी हो गया कॉमन। तो क्या आ गया आपका पी माइनस में क्यू बराबर में क्यू माइनस में पी। तो क्या जब इसको तो तुम करेगा डिवाइड नीचे, फिर नेक्स्ट पेज ले लेते जल्दी से यार, आजा आजा बेटा नेक्स्ट पेज। कहाँ गया, हाँ चल। देखो, तो इसमें क्या था, देखो इसमें था ना आपका जी, डी क्या, डी निकल के आया था आपका पी माइनस में क्यू इक्वल टू क्यू माइनस में पी। तो अब देखो यहाँ से क्या, भाई इसमें क्या, इसमें दिख रहा है आपको, अगर तुम इसमें से तुम माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें देख लो। अगला नेक्स्ट हो जाते हैं। अब क्या आपको दिख रहा है कि डी क्या, डी इक्वल टू पी माइनस में क्यू इक्वल टू में क्यू माइनस में पी था ना बेटा आपका। तो अगर डी इंटू में पी माइनस में क्यू था इक्वल टू में, यहाँ से तुम माइनस वन कॉमन ले लेगा तो क्या आएगा आपका, ये आएगा पी माइनस में क्यू। तो क्या निकल गया, देखो ये क्या हो गया आपका, कट गया। क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया डी इक्वल टू क्या माइनस वन। तो डी मिल गया बेटा आपको माइनस वन। तो ए कितना आएगा जी, ए बेटा आप पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है भाई, किसी में पुट करो डी का वैल्यू। तो किसमें पुट कर जी, हम मान लो कि पुट करते हैं फर्स्ट में, किसमें पुट करते हैं फर्स्ट में। तो भाई अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, तो पुट इन फर्स्ट, तो क्या आएगा आपका, फर्स्ट था क्या आपका ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस में पी माइनस वन इंटू में डी बराबर में क्यू। तो क्या आ गया आपका, निकल के आ गया यहाँ से ए, क्या ए निकल के आ गया क्यू माइनस में पी माइनस में वन इंटू में डी। तो क्या ए इक्वल टू क्या, मैं क्यू माइनस में पी माइनस में वन इंटू में डी कितना माइनस वन। तो क्या आपका ए निकल के कितना आ गया आपका बेटा, ए निकल के आपको आ गया क्यू माइनस में माइनस पी प्लस वन, फिर क्या, यहाँ से मिल गया वो क्या, यहाँ से मिल गया आपका क्यू प्लस पी और माइनस वन, ये निकल के आपको आ गया ए। अब क्या, अब भैया आपको निकालना है एन में, एनथ टर्म में रिलेशन।
आपको क्या, आपको ए और डी मिल गया। तो एन टर्म क्या होता है, एन टर्म आपका होता है ए प्लस में एन माइनस में वन इंटू में डी। तो कितना आपका ए कितना है, ए आपका दिया हुआ वही पी प्लस में क्यू माइनस वन और एन माइनस सॉरी प्लस में एन माइनस में वन इंटू में माइनस वन, ठीक है। अब करो, देखो आज निकल का जाएगा और क्या। तो p प्लस में q माइनस में वन और प्लस में माइनस एन और प्लस वन। देखो क्या किया हम, पहले इसको किए मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो देखो क्या हम लगाया, क्या हम लगाया ब्रैकेट ना, हम लगाया ब्रैकेट। तो अभी क्या, अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। क्या गया, ये निकल गया p प्लस में q माइनस में वन और माइनस एन और क्या आपका प्लस एन। ये बेटा कट गया ना, ये क्या है आपका कट गया, ठीक है। क्या मिल गया आपको, क्या आपको मिल गया p प्लस में q माइनस एन। देख लो जो मेरा था प्रूफ करना बेटा, वो मेरा प्रूफ हो गया ना। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा इसमें तो इसमें ये नहीं है यार, इसमें ये प्रूफ करना प्लस वाला स्टूडेंट हो गया, ठीक है देख लो। तो दिक्कत देखो, तो आपको पूरा पूरा ऐसे प्रूफ करना है इसको। और ऐसे एग्जाम में करना जैसे कि ना, ऐसे और बहुत ये इम्पोर्टेंट है, जिसको वो अगर नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, और इसको बार बार कॉपी में करो, एक बार कर लो जरूर अपने से बिना देखे कि इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ एपी से बेटा, ठीक है ना। चलो, तो अब आता अगला नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो ये जो आपका कंसेप्ट आपको बताने वाले भी हैं, इस पे क्वेश्चन भर भर के आता है। देखो दिख रहा है आपको सामने, दो 2006 में आ गया है, 2020 में आया है। तो इन द बाय द चांस 2020 में भी आ सकता है बेटा। जो कंसेप्ट क्या है कि बोलता है कि इफ थ्री नंबर ए बी सी, तीन नंबर है ए बी सी इन ऑर्डर आर इन एपी, तीनों किसमें, तीनों के तीनों आपका एपी में है। तो देन इसके बीच में जो होता है आपका रिजल्ट क्या हुआ होता है आपका टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। भाई इसको याद कर लो बस, कैसे आया नहीं आया अभी तुम लोग को जानने का वक्त नहीं है, अभी तुम्हारा एग्जाम है सर पे। बस जान लो, इसको याद कर लो बेटा। अगर तीन नंबर एपी में है तो उन तीन नंबर में आपका जो होता है, जो आपका होता है रिलेशन क्या, वो आपका होता है टू बी इक्वल टू में ए प्लस सी होता है। तो भाई ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में स्टार लगा लो बेटा। देखो तो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर n माइनस वन, फोर एन माइनस वन एंड फाइव एन प्लस टू आर इन एपी, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब भैया अब इसमें निकालना हमको इनका वैल्यू, क्या करें आपको पता है। भाई क्या पता है, सिंपल टू बी इक्वल टू में ए प्लस सी पता है बेटा। भाई इसमें टू इंटू में बी कितना, बी आपका है इसमें फोर एन माइनस में वन और इक्वल टू क्या है कितना, ए आपका हो गया इसमें से एन माइनस में टू और प्लस में सी कितना, सी आपका इसमें हो गया फाइव एन प्लस में टू कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका एट एन माइनस में टू बराबर में, देखो फाइव एन प्लस में कितना सिक्स एन और ये सही है आपका खत्म ना। तो क्या यहाँ से करो इधर चलिए, कितना निकल आ गया, आठ माइनस छः बेटा, तो दो ही निकल के आ गया आपका। और माइनस में इक्वल टू में क्या आपका दो। तो क्या आपका एन कितना निकल के आ गया आपका, एन इक्वल टू में टू। ये देखो हम क्या किए, हमें कुछ नहीं किया, हम क्या किए सिक्स को लेके उधर, अभी माइनस टू को लेके आगे इधर, क्या बन गया सिक्स, एट माइनस सिक्स आपका हो गया टू। अब इधर आ गया प्लस में, तो क्या इक्वल टू हो गया आपका टू, तो टू कट गया, एन निकल गया, एन निकल के आ गया आपका वन, क्या निकल के आ गया ना आपका जी, वन निकल के आ गया। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना, चलो। अब देखो अगला भाई सेम क्वेश्चन देखो आया था आपको कि बोल रहा है कि सो डैट कि ये क्या, ये आपका एपी होगा। भाई हमको इसको दिखाना है कि ये एपी होगा, तो बेटा क्या करे बताओ सर, समझो क्या करे। भाई अगर ये एपी होगा, क्या अगर ये एपी होगा तो क्या ये इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अगर कर गया भाई इसको सेटिस्फाई मतलब ये पी है, अगर नहीं किया तो नहीं है। भाई देखो ये क्या, ये आपका स्क्वायर है, ये क्या आपका स्क्वायर ना, ये दो का क्या स्क्वायर ना। ये आपका होमवर्क है बेटा, कर लेना कुछ नहीं है। भाई देखो ए पता है, बी पता है, सी पता है, पुट कर दो। और देखो क्या इसका एलएचएस और आरएचएस बराबर आया कि नहीं आया। तो करना घर पे बेटा, करना जरूर करना है, नहीं हाँ इसको करना तुमको, ठीक है ना। चलो इम्पोर्टेंट ये सब है। हाँ, तो भाई इसका था लास्ट कंसेप्ट, सम ऑफ एन एपी। मान लो कि हमको एपी को सम करना है, कोई एपी उसके, मान लो हमको बोल दिया कि उसका वो इतने टर्म को सम करो, ऐड करो। कैसे करें ऐड, कैसे करें, हम करते हैं ना यार, करेंगे, समझते हैं देखो।
भाई आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको एक जो है पहला फॉर्मूला ये है मेन, क्या है कि अगर आपको मान लो कि nth टर्म तक आपको सम करना है, क्या आएगा आपका n माइनस में 2, क्या आएगा आपको जी, आपको आएगा n माइनस में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में इंटू में d। आप इससे आप इसको सम कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, समझो। आपको क्या, आपको बस इसका इस पे ये फॉर्मूला याद रखना है, पहला फॉर्मूला। सेकंड आपका है एन इक्वल टू में n/2 इंटू में a प्लस n। ए फर्स्ट टर्म और ए क्या हो गया आपका लास्ट, कोई दिक्कत। टी आपका सम करने का ये दो फॉर्मूला है। अब बस आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता, अभी आपको दिखाएंगे ना, सर दिखाएंगे आपको। हाँ, अब देखो इसमें आपका एक कंसेप्ट, अब आप देखो एक कंसेप्ट इसमें ये आता है, ये देखो ये अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, अभी हमको समझाते हैं, देखो हम आपको ये कंसेप्ट समझाते हैं एक एग्जाम्पल से ना, इसको हम समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल से। देखिए क्या है इसे, मान लो बेटा कि आपके पास क्या, आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। मान लो कि ये है 8। अब देखो, तो यहाँ पास क्या है, ये आपके पास एपी है, इसमें 4 टर्म है ना जी, इसमें एपी, इसमें आपका 4 टर्म। तो ध्यान समझो, इसमें आपको दिख रहा है कि अगर भाई इसमें ए फोर का अगर बात करें ना, कहा गया भाई ए फोर, तो ए फोर कितना है, ए फोर आपका है 8। और अगर इसमें बात करें तो हम ए थ्री का बात करें, कितना आपका है, ए थ्री आपका है 6। भाई जरा तुम दिमाग लगाओ यार। अच्छा सॉरी 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 बेटा सॉरी, इसमें जो समझा था वो नहीं समझ पाएगा, एक मिनट। इसको मिटाओ, इसको बेटा मिटा दो ना, जल्दी से मिटाओ, ठीक है। अब देखो, समझो, मान लो क्या कि आपको, आप क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं सम ऑफ टू टर्म। आप दो टर्म का सम निकालो, मतलब इसका और इसका कितना आएगा, 2 + 4 कितना 6 आएगा। और तुम क्या, तुम निकालो सम ऑफ थ्री टर्म, कितना आएगा जी, 2 + 4 6 और प्लस 6 कितना 12 आएगा। देखा थे? फिर जरा तुम ध्यान दो जरा बेटा, अगर तुम यहाँ पास क्या करोगे, S3 माइनस में S2 करोगे तो क्या, तुम क्या मिलेगा। देखो तो S3 कितना आपका, S3 है 12, माइनस में क्या, माइनस में आपका 6। तो क्या मिला बेटा, 6 मिला। ये 6 क्या है बेटा, दिख रहा है 6 आपका ए थ्री टर्म, दिख रहा है 6 क्या आपका है, 6 आपका ए थ्री टर्म है ना। तो भाई यही लिखा हुआ है आपका यहाँ पास ना, कि अगर S3 माइनस में, ध्यान दो, S3 माइनस में अगर आप S2 करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए थ्री मिलेगा, क्या मिलेगा आपको जी, ए थ्री मिलेगा। देखो तो ही आपको लिखा होगा आपका फॉर्मूला, कि अगर अब आपको एसेंट टर्म का सम, ध्यान दो किसका, हाँ चला गया भाई। हम्म। देखो एसेंट टर्म का सम माइनस में एसेंट माइनस वन टर्म का सम कितना आएगा, एन टर्म के सम के बराबर आएगा। तो यहाँ पुट करो क्या, थ्री पुट करो तो ए थ्री, तो क्या ए3, और क्या 3 - 1 कितना 2, क्या हुआ देखो ये बन गया ना आपका जी, बन रहा ना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बेटा है कि एन क्या होगा, एन आपका एसएन माइनस 1 के बराबर होगा, मतलब सम ऑफ, मान लो कि nth टर्म माइनस में सम ऑफ nth-1 टर्म के बराबर होगा एन, दिक्कत है। चलो अब आते हैं इस पे, करते हैं जल्दी से क्वेश्चन, फटाक से बेटा आजा जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन जल्दी देखो, ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो जल्दी से बेटा, जल्दी ट्राई करो इसको, जल्दी से देखो क्या बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है इसको, ये बोल रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 12, बोला कि nth टर्म कितना, मतलब इसका nth टर्म दिया ना, एन ना दिया हुआ है आपका 2n प्लस में 1, ठीक है। और आगे तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, आपको निकालना है, सम निकालना है बेटा, एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए बेटा आपको मिनिमम क्या, देखो इसमें आपको पता है कि हमको निकालना है सम किसका, एन टर्म का सम निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमको पता है एन, मगर क्या भावो इसमें हमको फर्स्ट टर्म पता है, देखो नहीं पता है। अरे देखो तो जरा सोचो यहाँ पास क्या लगा है, यहाँ पास कौन सा लगा फॉर्मूला, यहाँ पास फॉर्मूला हम ये लगाएं कि ये लगाएं, कौन सा लगा है, देखो भाई अगर तुम ये लगाओगे ना, ध्यान से समझो भाई, अगर तुम बाबू ये लगाओगे फॉर्मूला ये वाला, इसमें तुम ये तो निकालना पड़ेगा, प्लस में तुमको डी भी निकालना पड़ेगा, मगर इसमें आपको ओनली ए निकालना पड़ेगा और लास्ट टर्म एन तो आपको दिया हुआ है। तो भाई समझना, आपको दिमाग लगाना है कि हमको किस में जल्दी आंसर आएगा, उस कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है, उस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हम लगता है, हम क्या लगाएंगे जी, हम लगाएंगे यहाँ पास क्या, एसएन निकालने के लिए n/2 इंटू में a प्लस एल, क्योंकि हमको एल पता है, ठीक है।
चलो, तो भाई यहाँ पास क्या, यहाँ पास पहले हम ए निकालते हैं, मतलब क्या फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, ए वन निकालेंगे। ए वन कितना होगा आपका जी, 2 में 1 प्लस 1 कितना, ए वन निकल कितना आ गया आपका, 3 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ए वन निकल गया ना, फर्स्ट निकल गया, आपको निकालना है ए से निकालना है, तो क्या होगा आपका जी, n/2 इंटू में आपका ए प्लस में एल। भाई n/2 आपका n/2 ही तो भाई रहेगा, और ए कितना आपका 3 है, और एल कितना आपका है, एल आपका है 2n प्लस में 1। देखो तो क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया क्या, आपको मिल गया एस एन इक्वल टू में n/2 इंटू में 4, 4 प्लस में 2n। अब देखो यहाँ से क्या है, ये से कट देना आपका जी 2 और ये आपका 1। तो यहाँ से क्या, यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, यहाँ से आपका हो गया एस एन इक्वल टू में एन इंटू में 2 प्लस में एन। तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो उसको जी, मल्टीप्लाई करो, एस एन इक्वल टू क्या आपका 2n प्लस में एन का स्क्वायर। अब देखो, तो कितना डाउट यहाँ पास आ रहा है सर, ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, हम क्या किए भाई, यहाँ पास हम क्या किए, देखो 4 था ना जी, 4 प्लस में था आपका 2, ग्रेड होता ना आपका यहाँ पास, का था आपका यहाँ पास था 4 था, प्लस में क्या था, प्लस में था आपका 2, ताकि इसमें से क्या, इसमें से ले लिए 2 कॉमन। क्या है, देखो आपको पता है जिससे, ध्यान दो, हम भाई जो टर्म लेते हैं कॉमन, उससे क्या, उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या किया, 2 से क्या लिए, 2 लिए कॉमन, तो क्या 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा आपका, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और फिर जो कॉमन लिए उससे डिवाइड करो, तो 4/2 कितना 2 आएगा, 2 n बाई टू कितना ओनली n आएगा। वही देखो आपका लिखा हुआ, दिक्कत नहीं ना है। तो क्या आपको निकल के आ गया सम ऑफ एन कितना, 2n प्लस में एन स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। चलो, बस आपको कुछ इस टाइप से करना है, तो ये आया था आपका 2005 में, ठीक है ना। अगला, हाँ बेटा, देख लो क्या बोल रहा है भाई, 2009 में था मगर नहीं, ये बेटा आपको आते रहता है कुछ इस टाइप का, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोलते हो, बोल क्या रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ए पी 42, कुछ मत करो भाई, जो दिया लिख लो, गिवन क्या दिया है, पहले बेटा गिवेन डालो, गिवेन क्या दिया है, A6 दिया हुआ है कितना, 14। एनी प्रॉब्लम, मतलब हो रहा है द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म, क्या दिया है भाई, ये दिया हुआ है A10/A30, कितना, ये दिया हुआ 1/3। तो आपसे पूछा कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ एन एपी। भाई ध्यान देखो, भाई आपको इतना पता है यार कि जो गिवन दिया उसी को सोल्व करके फर्स्ट टर्म निकालना होगा और डी निकालना होगा। देखो हमको फर्स्ट टर्म और डी निकलेगा तभी क्या हमको 13 टर्म निकल के आएगा, बात समझो। तो हमको मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि जो गिवन दिया है उससे के हेल्प से हम ए निकाल ले, और क्या, हम डी निकाल ले, क्या निकाल ले, ए और डी निकाल ले, ठीक है। तो समझो, तो A6, तो क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा, ध्यान समझो, A6 को हम अब ये लिख सकते हैं कि A6 इक्वल टू में 6/2 इंटू में 2a प्लस में n-6 माइनस में 1 इंटू में डी। एन है जी, एन की जगह क्या 6 है, तो क्या पुट किया, जहां जहां एन वहां वहां 6 पुट कर दिए, 6/2 2a प्लस में n-1 यानी 6 - 1 इंटू में डी। तो क्या बताइए कितना आपका है, सिक्स आपका 42 है, कितना है 3 हो गया बेटा, ये 2a हो गया, और कितना प्लस में 5d हो गया ना आपका। अब देखो तो क्या है, देखो तो कटेगा, देखो तो कटेगा 3 से जी, हाँ कटेगा बेटा, एकदम कटेगा बेटा, काटो जल्दी से 3 से, 3 एकम का 3 और 4 तिया का 12। क्या आपको मिल गया 2a प्लस में 5d बराबर में 14, फर्स्ट इक्वेशन बेटा। देखो फिर आपका एम क्या है, आपका एम है कि हमको ए और डी निकालना है, मतलब आपका आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, कितने चाहिए इक्वेशन बेटा, 2 इक्वेशन चाहिए बेटा। तो एक इक्वेशन तो हमको मिल गया यहाँ से, भाई एक इक्वेशन कहाँ से मिल गया, हमको मिल गया यहाँ से, सम वाला से। अब एक और चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, भाई मेरे पास एक और है, मेरे पास है ना जी, देखो ये क्या, ये कब इसका यूज करो, निकल जाएगा आपको यहाँ से, एक और आपको मिलेगा जैसा। तो क्या A10 को, क्या भाई A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d डिवाइड बाय a प्लस में 29d बेटा, बराबर में 1/3। इसको मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या आएगा आपका जी 3a
प्लस में 27D क्या के 3 को मल्टीप्लाई इसमें कर दिया ना, तो 3 इंटू ए और 3 इंटू 9 कितना 27 ना। और क्या 1 इंटू ए हो गया, 1 इंटू 29D 29D। अब देखो तो क्या आपको देखो यहाँ से मिल गया, तो इस ए को कर दो इस साइड, तो क्या आएगा आपका, ये आपको आ गया, ये निकल के आ गया आपका 2A। तो 3A - A 2A हो गया, और 27 था ना आपका जी, क्या था आपका 27 था, इसको कर दो इस साइड, क्या आएगा आपका जी, तो 27D माइनस में 29D तो कितना आ गया, माइनस में 2D बेटा, इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से क्या आपको मिल गया, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, देखो दो दो कॉमन हो गया, कट जाएगा, तो क्या आपको मिल गया, क्या आपको मिल गया A माइनस में D बराबर में क्या आपका 0। भाई अब बताओ यार ये क्या है यार, तो ए इक्वल टू क्या, आपको क्या देखो यहाँ से क्या मिल गया, आपको यहाँ से मिल गया एक और मिल गया इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ से क्या, यहाँ से दिख रहा है क्या, ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू डी निकल के आ रहा है। तो बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जहां जहां डी वहां ए पुट कर दो, वहां से क्या ए इक्वल निकल जाएगा। हम भाई सेकेंड इक्वेशन से ए इक्वल टू डी प्रूव कर दिए, कि जितना ए उतना क्या डी होगा आपका, जितना फर्स्ट उतना क्या डी हो जाएगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से क्या किए, ए और डी को प्रूव कर। तो अब भैया आप जहां जहां डी वहां ए पुट करो, तो क्या वहां से निकल जाएगा आपको ए। तो मान लो क्या कि हम देखो हम क्या किए, इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या किए, ए का वैल्यू जहां जहां डी था वहां ए पुट करो। तो 2A प्लस में 5 इंटू में ए बराबर में 14, कितना 2A प्लस 5 है, कितना हो गया आपका जी 7 है, बराबर में 14। तो क्या मिल गया आपको, 7 दूना का 14, क्या ए इक्वल क्या मिल गया आपका 2, मतलब क्या भैया आपका ए भी 2 रहेगा बेटा और डी भी 2 रहेगा बेटा। बात समझो, तो ना समझो तो आपको फर्स्ट मिल गया 2 और डी मिल गया 2, और आपको निकालना है 13, A 13, तो क्या होगा A 13 हो जाएगा आपका ए प्लस में 12D। तो कितना, ये हो गया आपका 2 प्लस में 12 इंटू में 2, यानी कितना आपका हो गया जी 2 प्लस में 24, यानी कितना आपका 26 हो गया। तो आपका 13 तब निकल कितना आएगा, वो निकल के आएगा आपका 26। कोई दिक्कत, तो देखो तो आपको ऐसे पहले गिवन लिखने हैं, क्या करना है जी, पहले गिवन, और फिर देखना कि आपको कितने वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। और फिर देखो कि हम अब उस वेरिएबल से, सॉरी उस गिवन से कैसे हम इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करें, और कैसे हम दो इक्वेशन बनाएं। बस आपको ये सोचना है, फिर आपको तुम करते जाओगे, तुम्हारा आंसर आते जाएगा और तुमको दिमाग खुलते जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है स्टाफ का, देखो ये 2006 में ना। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको निकालना है सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जो क्या हो, जो 7 से डिविजिबल हो, 3 डिजिट का। तो पहले सोचो, क्या पहले एपी के टर्म में सोचो कि 3 डिजिट का नंबर कहाँ से होता है शुरुआत। आपको दिख रहा है कि भाई जो होता है 3 डिजिट नंबर क्या वो होता है शुरुआत 1000, 100 से बेटा, 100 से। ठीक है, फिर क्या, फिर आएगा आपका 101 आएगा, फिर आएगा क्या, फिर आएगा आपका 102 आएगा, और फिर क्या, फिर आपका आएगा कितना जी, फिर आएगा आपका 100, क्या बोलते हैं 3 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, 105 आएगा, ऐसे कहाँ तक, ऐसे ऐसे बाबू आएगा आपको 999 तक आएगा। ठीक है, अब तो इसमें से एपी कैसे बनना है, आपसे बोल रहा है कि ऐसा का सम चाहिए जो क्या हो 7 से डिविजिबल हो, मतलब हम जो एपी बनाएंगे उसमें जो भी टर्म होगा वो क्या हुआ 7 से डिविजिबल होगा बेटा। तो सोचो जरा बेटा कि अगर हम 100 को डिवाइड कर 7 से, तो हो सकता है नहीं होगा बेटा। अगर 101 को करेंगे बेटा तो ये भी नहीं होगा बेटा। अगर 102 को करेंगे तो ये भी नहीं होगा, 103 को करेंगे ये भी नहीं होगा, 104 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। मगर 105 क्या, 105 तुम्हारा हो जाएगा, कितना का 105 तुम्हारा हो गया, कि देखो कैसे, 7 का 7 3 बचा 5 35, क्या 7 बचा 35, ये हो गया। फिर क्या, नेक्स्ट टर्म क्या है, उसमें 7 जोड़ोगे, कितना का जब का 7 5 12, 112, इसका डॉट 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 डॉट। अब देखो लास्ट टर्म हम क्या बोले, कि आप लास्ट टर्म को डिवाइड करो 7 से, तो 999, 7 डिवाइड करो कितना आएगा जी, 7 1 7, भाई कितना है जी 2 आएगा 29, 7 4 28, 1 आ गया आपका 19, और 7 2 जा 14, कितना आ गया 7 2 जा
14, कितना बचा आपका? 5 बचा। मतलब इसमें से 5 घटाओ, कितना आएगा जी? 999 माइनस 5, कितना आएगा आपका निकल के? 994। तो आपका जो निकल जाएगा लास्ट में कितना? 994 निकल के आएगा ना। देखो, तो क्या आपको एपी मिल गया ना जी? भाई आपको एपी मिल गया क्या? 105, 112 और 994 लास्ट मिल गया। देखो, तो इसमें करना क्या है भाई? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बता रहे हैं। देखो, तो इसमें से आप ए निकाल लो पहले नंबर। आपको ए पता चला गया है 105, बी निकल गया कितना? 7। एन पता है बेटा आपको, पहले एन कितना? 994 पता है आपको। और क्या? आप यहाँ से पहले नंबर एन निकालो, क्या निकालो? एन निकालो। करना आपको, करो बेटा करो। करो यार, मैं एग्जाम आ रहा है यार, करो जल्दी से। एन कितना? एन तुम्हारा है कितना? एन निकल जाएगा आपका। इससे एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन टू डी से। और फिर वहां से एन निकलेगा। फिर क्या आपको निकालना है? एस एन निकालना है, जितना होगा एन उतना का सब निकालना है। तो क्या फिर लगा देंगे उसका, क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे एस एन इक्वल टू में एन माइनस में टू, सॉरी एन डिवाइड बाई टू इंटू में ए प्लस में ए लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमको एल पता है, लास्ट में पता है ना। तो ए पता है आपको और एल पता है, और एन निकाल लेंगे और फिर आपको निकल जाएगा एस एन। कोई दिक्कत है? तो करना तुमको है बेटा, हम नहीं करने वाले हैं। तुम भाई करना है इसको यार, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें है। क्या करना बस, ठीक है, कर लेना इसको बेटा। चलो, तो आइए, देखो क्या बोल रहा है इसमें। ये देखो, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, एपी का। तो देखो क्या बोल रहा है कि a manufacturer of TV set produces 600 units in third year and 700 units in seventh year. Assume that the production increases uniformly by a fixed number year every year. Find the production in first year. देखो भाई, बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या किया कि मान लो कि अपना कंपनी शुरुआत, तो कंपनी शुरुआत किया तो भाई कुछ मान लो कि बनाया प्रोडक्ट, पहला इवेंट में कुछ, फिर सेकंड में कुछ बनाया। और वो बोला कि थर्ड में ना, मतलब जब वो शुरुआत किया तो उसका जो था ना थर्ड ईयर, उसमें क्या, उसमें हुआ 600 यूनिट। क्या किया? मान लो कि कुछ भी, कपड़ा मान लो, जूता मान लो, चप्पल मान लो बेटा, कुछ भी मान लो बेटा, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो क्या कि थर्ड ईयर में वो 600 यूनिट उसको तैयार किया। और फोर्थ यूनिट में क्या, सॉरी सेवंथ ईयर में क्या किया? वह 700 यूनिट बना लिया। बात समझो। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ जरा कि A1 कितना होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना बनाया होगा। और बोल रहा है कि द 10th ईयर में कितना बनाया, मतलब A10 भी निकालना है बेटा, आपको A10 भी निकालना है। और बोल रहा है कि आपको यहाँ पास डिफाइन द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, 10th ईयर और 7th ईयर्स। अरे दिया ना यार, 7th ईयर दिया हुआ हमको, छोड़ो। मतलब कि हमको ये दो निकालना, क्या A1 निकालना और A10 निकालना, ठीक है ना? समझो। तो क्या करें? अरे भाई, ए वन निकालने के लिए ए वन निकालने का आपको देखो ए चाहिए पहले नंबर। तो फिर और ए टेन निकालने के लिए आपको क्या, आपको चाहिए डी चाहिए। कितने इक्वेशन बेटा? दो इक्वेशन। कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल। समझो, आपके पास दो वेरिएबल है ए और डी। कितने बनेंगे इक्वेशन? दो बनेंगे बेटा आपको। वहां से मिलेगा जो गिवन दिया, वहां से मिलेगा। भाई देखो, आपको गिवन क्या, आपको गिवन है ना जी ए थ्री इक्वल टू ये, तो क्या आप ए थ्री को ई लिख दो। ए प्लस में टू डी बराबर क्या आपका 600, फर्स्ट इक्वेशन। और इसको लिख दो ए प्लस में 6d बराबर में क्या आपका 700। ये क्या, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। भाई दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, खत्म। ए और डी निकालो, हो गया आपका। क्या करना है? करो बैठ के तुम लोग जल्दी से, अरे एग्जाम ना है यार, करो जल्दी से फटाक से। चलो, तो आइए जल्दी से करते हैं इसको हम। देखो ये क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी यूज टू अवार्ड फोर प्राइजेज। अच्छी बात है। भाई मान लो कि बोला कि 280 रुपया का भाई सामान लिया और क्या किया, उसमें से वो चार लिया प्राइज और किसी को देना है भाई, मान लो। तो बोल रहा कि इफ ईच प्राइज इज, ध्यान दो क्या बोलता है, समझो। कहाँ गया भाई? बोला कि इफ ईच प्राइज, एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होल्ड करो भाई, होल्ड।
हम्म, हम्म, चलो। हाँ, बात है। हाँ, बोल रहा क्या कि a sum of 280 rupees to be used to award four prizes if each prize after the first year is 20 rupees less than its preceding prize. Find the value of each prize. वाह भाई, क्या देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये आया था आपका 2014 में ना। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 280 रुपया का क्या लिया, वो चार प्राइज लिया। कितना? चार प्राइज। A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया और A4 लिया। मतलब कि आपको पूरे का सम दे दिया। क्या दे दिया बेटा आपको? पूरे का सम दे दिया S4। आपको S4 दे दिया है कितना? 280। बात समझो। आपसे बोल रहा है कि इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। देखो क्या देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि हर एक प्राइज आफ्टर फर्स्ट इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब क्या? बात समझो यार। जैसे मान लो क्या कि A1 कितना आपका है। A1 आपका कुछ भी है, ठीक है। तो A2 कितना होगा आपका? भाई A2 कितना होगा? A1 से 20 रुपया कम का प्राइस है। मतलब क्या? अगर मान लो कि आपका A1 कितना, A1 का मान लो कि 1 रुपया का है, तो A2 कितना होगा? A2 आपका होगा कितना जी? पहले वाले से 20 रुपया का मैंने कहा x माइनस 20 रुपया। और A3 कितना होगा? A3 आपका हो जाएगा x माइनस में 20 और माइनस में 20। और क्या आपका स्टेप्स का हो जाएगा आपका x माइनस में 20 माइनस में 20 तीन बार आएगा। दिक्कत है। देखो तो कुछ इस टाइप से क्या आपका है, जो प्राइस का जो ना प्राइस ऐसे है ना कि इसका जो प्राइस कितना 1 रुपया है, तो इसका कितना, इसका होगा आपका x माइनस में 20। का इसका होगा x माइनस में 20, फिर और 20 माइनस कर बेटा। फिर इसका कितना, इसका होगा x माइनस 20 माइनस 20, फिर और 20 करो तो क्या आपको एप्रिल मिल जाएगा। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा कि ये x का वैल्यू कितना होगा ना। पहले अगर हमारा x निकल जाता तो हमको हर एक प्राइस का वैल्यू पता चल जाएगा कि उसका वैल्यू कितना कितना रुपया का है। अरे भाई तो करना क्या है बेटा, ये देख लो करो। भाई देखो इसका इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू आपका है दिस, इसका वैल्यू दिस, इसका वैल्यू दिस। भाई तो सबको ऐड करो यार। क्या करें? एक्स पहले का प्लस में एक्स माइनस 20, और प्लस में एक्स माइनस में कितना, एक्स माइनस में 20 और माइनस 20। फिर क्या प्लस में एक्स माइनस 20 माइनस 20। इस सब का सब कितना आएगा? सब का सब निकल आएगा 280। तो यहाँ से एक्स निकाल दो, खत्म। एक्स निकल गया, फिर क्या सब प्राइस का वैल्यू निकल के आ गया। करना क्या इसमें है? तो एक्स निकालो, पुट करो और सब प्राइस का आपको वैल्यू निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत? भाई करना तुमको खुद से है भाई। इसमें क्या है यार, समझो। सब तो देखो इसमें आपका सब तो हो गया, बस इक्वेशन सॉल्व करना है, वो कर लेना। ठीक है, चलो। हाँ, ला देखो ये आया था भाई, क्या ये आया था आपका 2023 में। देखो इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन कहीं आपको दिखा दिखा लग रहा हो। देखो क्या, देखो अभी जस्ट हम इस टाइप क्वेश्चन पीछे किए हैं, है ना, रेसी वाला सम वाला। इसमें वही क्वेश्चन लगेगा। देखो क्या बोल रहा है, पूरा द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म 2/3, 2/3। मतलब A11 डिवाइड बाय A18 कितना दिया आपको? वह दिया आपको 2/3। और फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म। आपसे पूछा कि आपसे पूछ रहा कि फिफ्थ A5 डिवाइड बाय A21 कितना होगा। ऑल्सो द रेशियो of the sum of first 5 term to the sum of 21 term। वाह बेटा वाह। इसका हिस्सा आपको ये भी पूछ रहा है कि आपको सम ऑफ 5 टर्म यानी S5 डिवाइड बाय S21 भी निकालना। देख लो क्वेश्चन पढ़ लो, जो दिया लिख लो, जो फाइंड करना वो भी लिख लो। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, एग्जाम में। अब सोचो बेटा कि यार इसमें क्या है, बात समझो कहाँ गया। ये तो आपको गिवन है। ये क्या आपका, ये तो आपका गिवन है। ये निकालना है। तो देखो जरा बात समझो। देखो इसमें आपको चाहिए क्या?
आपको ए और डी चाहिए। क्या आपको चाहिए? ए और डी चाहिए। अब देखो जब भाई ध्यान समझो इसमें क्या है, इसे देखते हैं। देखो इसमें आपको दिया तो एक ही चीज है ना, A11/18 दिया, 2:3। और आपसे क्या भाई, आपसे पूछ लिया क्या भाई, आपसे ये दो चीजें पूछ लिए हैं। तो भाई उसके लिए भाई आपको एक चाहिए ना, ए चाहिए, डी चाहिए। कहाँ से मिलेगा? देखो बेटा, कहाँ से मिलेगा बताते हैं आप। देखो भाई इसका तो उपयोग करो, यहाँ से ए प्लस में 10 डी लिखो, इसको लिखो ए प्लस में 17 डी। फिर यहाँ से इसको बढ़ाओ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए और डी में मिल जाएगा आपको एक रिलेशन। आया समझ में? ये कर देना है। अब देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक मिल जाएगा आपको रिलेशन। और फिर करना क्या है, बता दे करना क्या है। देखो तो ए प्लस में यहाँ से क्या, इसको लिख दो 10 डी डिवाइड बाई ए प्लस में 17 डी बराबर में 2/3। तो भाई तुम करना कुछ नहीं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ अगर मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा पहला इक्वेशन ए और डी के बीच में। तो बोलेगा सर क्या करे, मेरे पास तो मिला, मेरे पास चाहिए ए और डी का वैल्यू। मिल रहा है कि ए और डी के बीच में हमको मिल रहा है ओनली वन, मिला है हमको मिला है क्या, इक्वेशन। क्या करें, कैसे निकालें हम ए और डी का वैल्यू? हाँ बेटा यही तो है इस क्वेश्चन में। इसी में कुछ में है तो ट्विस्ट है कि बेटा यहाँ पास तुमको सिर्फ और सिर्फ देखो 2023 का क्वेश्चन आया था। इसमें क्या, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और आपसे भाई पूछ रहा है ये दो चीजें, तो भाई यहाँ से कैसे पॉसिबल है भाई, नहीं निकल सकता है। भाई एक ही क्वेश्चन से दो भेजो कैसे निकलेगा, समझो जरा भाई, निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्या करें, कैसे करें? भाई ये देखो भाई यहाँ पास ये आपके लिए टास्क है कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। क्वेश्चन ये जो है सीबीएसई में आया था, ये सही है, रॉन्ग है या फिर राइट है। देखो देखो, ये आपको बता रही है, ये आपको करना डिसाइड कि भाई ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, कि हाँ भाई यार इसमें क्या है ऐसा, क्वेश्चन रॉन्ग है कि राइट है। आपको कमेंट में जवाब देना है। क्या दिक्कत इसमें है? भाई ये मेरे पास ए और डी में मिल रहा है ओनली वन, मिल रहा है हमको इक्वेशन। कैसे निकाले? कोई तरीका इसको निकालने का है कि क्वेश्चन गलत है? हमको कमेंट में जवाब देना। ठीक है? कोई दिक्कत? वैसे भी इस टाइप क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले ना, जब भी आएगा तो आपको एक और क्वेश्चन आएगा। और भाई सीबीएसई एग्जाम में उसमें कभी कभी फॉल्ट होते रहता है ना मैथ के क्वेश्चन में, इससे डरना नहीं है, चलना है। ठीक है? तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कि क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये सही है कि गलत है। ठीक है ना? चलो। हाँ तो भाई इसके साथ का आपका सेशन पूरा पूरा एंड हुआ। भाई जो सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, शर्म कर लो भाई, शर्म। भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तुम लोग क्या कर दो भाई मेरे, करो तुम क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब करो। क्या दिक्कत तुमको है? और कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछो कमेंट बॉक्स में, बताएंगे ना यार हम तुमको, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना?